हेलो एवरीवन, ये केस एक 28 इयर्स ओल्ड फीमेल का है जो कि पेशे से टीचर है। तो इनके घर में 2 बच्चे हैं, 5 to 8 इयर्स का एज है और हस्बैंड है। तो इनको पहले हेयर फॉल का प्रॉब्लम था जिसके मेडिसिन लेके गई थी, तो इनको फ़ायदा हुआ है तो ये दोबारा आई हैं। तो अब इन्हें नई दिक्कत शुरू हो गई है कि इनको कुछ दिनों से थकान बहुत रह रही है। क्या ये बताती हैं कि इन्हें पूरे दिन बहुत थकान फील होता है, किसी काम में मन नहीं लगता। तो मैंने पेशेंट से पूछा कि क्या आपको कोई चिंता बनी हुई है या कुछ हुआ था जिसके बाद से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हो। तो पेशेंट कहती है नहीं, ऐसी तो कोई चिंता नहीं है, पर आजकल काम में मेरा मन नहीं लगता है, मैं बेमन से काम करती हूँ। तो मैंने उनसे उनका गुस्सा पूछा कि गुस्सा कितना आ रहा है आपको। तो पेशेंट बताती हैं कि गुस्सा तो आजकल बहुत आ रहा है, बच्चों पर भी चिड़चिड़ापन रहता है। ये बच्चे तो इतना परेशान भी नहीं करते जितना मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है। इनको मैं बिना वजह डांट देती हूँ और आजकल मैं चीज़ें भूल भी बहुत रही हूँ, छोटी छोटी बातें भूल जाती हूँ, जैसे कोई काम करना है वो भूल जाती हूँ। तो मैं पेशेंट से पूछती हूँ कि आपके रिलेशन आपके हस्बैंड के साथ कैसे रहते हैं। तो पेशेंट बोलती हैं कि इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, वो बिल्कुल भी इमोशनल सपोर्ट नहीं करते। मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं होती, मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, कोई बात करे, कोई समझाए तो मुझे अच्छा लगता है, फिर तो मैं सब काम कर लूँ। मेरे हस्बैंड का क्या, बस अपना काम काम पर ही ध्यान रहता है। मैंने उनसे पूछा कि और क्या लगता है, आपको ये भी लगता है कि हस्बैंड आपके काम को लेके आपको सराहते नहीं, अप्रिशिएट नहीं करते। तो पेशेंट कहती हैं कि हाँ, ये भी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते, मुझे प्यार से सुने, प्यार से बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर, मतलब मैं पूछती हूँ कि आप कुछ और बताना चाहेंगी। तो पेशेंट कहती हैं नहीं, बस ये वीकनेस पता नहीं क्यों हो रही है, ये ठीक हो जाए। आप वीडियो को पॉज करें और मेडिसिन गैस करें, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे, इसमें हम रूब्रिक्स बताएंगे कि और मेडिसिन बताएंगे। अब हम मेडिसिन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट रूब्रिक मैंने लिया एंग्जाइटी डार्किंग। अब पेशेंट मेरे से बार बार कहती हैं कि पता नहीं क्यों हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या लेंगे, डार्कनेस। देखिए, डार्क में क्या होता है कि पेशेंट को कुछ भी, जब इंसान डार्क में क्या होता है तो क्या होता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। जब हम इसको रूब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं डार्क को, जब हम इसका मेटाफोरिक मीनिंग समझते हैं, तो ये पेशेंट की ऐसी कंडीशन होती है जहाँ उसे ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही होती कि कोई बीमारी है, क्यों हो रही है ये बीमारी, क्यों ठीक नहीं हो रही, क्यों आराम नहीं आ रहा। तो पेशेंट के डार्क में चला जाता है, ठीक है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो ये वही कंडीशन है। तो पेशेंट भी यहाँ पर क्या बोलती है कि पता नहीं क्यों ये मेरे को, पेशेंट स्टार्टिंग में बोलती है कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों थकान रह रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने रूब्रिक लिया था एंग्जाइटी डार्किंग। दूसरा मैंने लिया कंसोलेशन एमेलियोरेट्स। देखिए, कुछ दवाई होती है जिनको आप समझाते हो तो उनको पसंद नहीं आता, वो नाराज़ हो जाती हैं, चिढ़ जाती हैं। जैसे कि आपके पास सीपिया हो गई, नेट्राम्यूर हो गई, इग्नेशिया हो गई। तो इन सब दवाइयों को समझाना, अगर आप इन पर्सनालिटीज़ को समझाएंगे तो इनको अच्छा नहीं लगता कि इन्हें कोई समझाए। बट ये क्या कहती हैं कि इन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, इन्हें कोई प्यार से समझाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिया, कंसोलेशन एमेलियोरेट्स। देन लिया डिल्यूजन एप्रिशिएटेड शी इज़ नॉट। क्यों लिया, क्योंकि इनका क्या कहना था कि इनके जो हस्बैंड है वो इनके काम को सराहते नहीं, इनको अप्रिशिएट नहीं करते। तो इसलिए मैंने रूब्रिक लिया डिल्यूजन एप्रिशिएटेड शी इज़ नॉट। देन पेशेंट बार बार क्या कंप्लेंट लेके आई है। अब इस केस में आपको पेशेंट का कंसर्न क्या दिख रहा है कि पेशेंट का काम में मन नहीं लग रहा। मैंने इसलिए रूब्रिक लिया इनडिफरेंस बिजनेस अफेयर्स टू। और पहले के मुकाबले जहाँ पेशेंट का स्वभाव बिल्कुल शांत था, अब उन्हें चिड़चिड़ापन रहता है, छोटी छोटी बातों पर वो चिड़चिड़ा जाती हैं। तो इसलिए मैंने लिया इरिटेबिलिटी ट्रिफल्स फ्रॉम, यानी छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन फील करना।
देन मेमोरी वीकनेस ऑफ मेमोरी। सो ये सब रूब्रिक्स लेकर मैंने पल्सैटिला 1 mg में प्रेस्क्राइब करी, क्योंकि जब ये हेयर फॉल के लिए आई थी तब मैंने पल्सैटिला 200 में दी थी, अब मैंने एक पोटेंसी बढ़ा दी 1 mg कर दी। ठीक है, तो इसमें आपको पूरी जीस्ट समझ में आएगी पल्सैटिला की, कि पल्सैटिला का मेन क्या होता है कि उसको प्यार चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। अब इनको वहाँ पर उसी की कमी फील हो रही थी। सो यहाँ पर आप मतलब पूरे केस में देखेंगे तो साफ साफ आपको पल्सैटिला की पिक्चर दिखाई देगी। ठीक है, सो आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू।